अब हम बात करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि आज से पाकिस्तान के लिए ऑल इम्पॉर्टेंट सीरीज़ शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे में, तो कहना ये पड़ेगा मैं कि खड़ा इम्तिहान उसको मिला जब जिम्बाब्वे इसी टीम से हम हार गए। लेकिन आज जो है वो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें अब टकरा रही हैं, यानी अब असल इम्तिहान होगा। और आज डर्बन में मध्य मुकाबिल होंगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे जो है ना ये मैच शुरू होगा। अच्छा, तो क्या उम्मीदें क्या हैं? आपको क्या उम्मीद है? मैंने आपसे देंगे बहुत पहले एक चीज़ कही हुई है ना, अब हम पाकिस्तान के क्रिकेट फ़ैन उस एरा में जा चुका है कि हम जीत गए तो अल्लाह शुक्र, हम हार गए तो अल्लाह सबर। तो मौजूद है हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अवैस, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो सोनिया ने मुझसे पूछ रही थी आपको क्या उम्मीद है, हम वही सवाल आपको थ्रो कर देता हूँ। आपको क्या उम्मीद है इन द कॉन्टेक्स्ट कि साउथ अफ्रीका इज़ नॉट अगेन, पाकिस्तान का पता नहीं क्या नसीब है, इज़ अगेन नॉट गोइंग विद अ फुल फ्लेज्ड साइड अगेंस्ट पाकिस्तान। उनकी मेरे ख्याल से नज़रें इस वक्त जो है वो अपनी टेस्ट सीरीज़ पे है, वो WTC पे है। सो व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन फॉर टुडेज फर्स्ट मैच? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये तो आपको पता है, क्योंकि जिस वक्त आप साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें स्पेसिफिकली, अगर पूरे ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो पाकिस्तान हमेशा साउथ अफ्रीका के खिलाफ ज़रूर एक सख्त अपना कॉम्पोनेंट रहा है। आपको याद हो, ओपोनेंट अगर पिछले टाइम की बात करूं तो पाकिस्तान ने वहाँ पर सीरीज़ भी अपने नाम की, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी था कि जो की प्लेयर्स हैं साउथ अफ्रीका के स्पेसिफिकली बात करें तो वो पाकिस्तान सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन स्टिल पाकिस्तान की अगर बात करें उस कंडीशंस के अंदर जाके, तो चैलेंजिंग पोजीशन आपके लिए ज़रूर होगी। चाहे वो पेस बैटरी की बात करें, उनकी पेस बैटरी इस वक्त जो बैकअप प्लेयर्स आ रहे हैं साउथ अफ्रीका के बहुत तगड़े हैं। अगर आप माकरम से लेकर, तो अगर आप उनके जैनसन तक की बात करें, जो मिडल ऑर्डर भी है स्पेसिफिकली जो यंगस्टर्स से भरा हुआ है, वो बड़ा एक प्रॉमिसिंग आपको नजर आता है। जो भी टेस्ट सीरीज आपने देखी होगी जिसके अंदर श्रीलंका को उन्होंने शिकस्त दी है मैच के अंदर, वो प्रॉमिसिंग जो मिडल ऑर्डर है वो बड़ा तगड़ा कैरी ऑन करें। फिर बबूमा की बात करें, वो जिस तरीके से कैप्टन से को लीड कर रहे हैं, मुझे याद है बबूमा के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता रहा है कि क्या वो इंटरनेशनल मटेरियल है, लेकिन उन्होंने बताया जिस तरीके से उन्हें परफॉर्मेंस दी है। तो मुश्किल सीरीज पाकिस्तान के लिए इसलिए भी है क्योंकि ये कड़ा इम्तिहान है। ये सीरीज बेसिकली आपकी डिसाइडर होगी, जो आपने आगे ट्राई नेशन और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्लेयर्स रखने हैं। यहाँ पर आपको पता है सबकी नजरें होंगी कि आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्योंकि जिसको आपने ड्रॉप किया है, अब फखर की बात करूं कह के कि उसके इश्यूज हैं अपना, वो के अनफिट है, लेकिन यहाँ पर अगर वो देखें चैंपियंस कप में परफॉर्म भी करे, जिस तरीके की फील्डिंग की बात करें चाहे बैटिंग की बात करें, तो जरूर प्रेशर होगा। पाकिस्तानी ओपनर्स की बात करें चाहे पाकिस्तानी बैट्समैन लाइनअप की बात करें कि वो किस तरीके से परफॉर्म करती है, क्यों दिस इज द डिसाइडर मैं कह रहा हूँ कि जो चैंपियंस ट्रॉफी और आपकी ट्राई नेशन सीरीज खेलेगी। अच्छा, वैसे पाकिस्तानी टीम को आप कैसे देख रहे हैं? इसमें बाबर और नसीम की तो वापसी हो गई है, लेकिन जो शाहीन है वो तो है ही नहीं, तो अब क्या होगा? देखिए, टेस्ट सीरीज की अगर बात करें, बहुत से लोग एक बात करेंगे शाहीन को उसका हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि जब आप बात करते हैं सेंचुरियन विकेट की बात करें, जहां पर आपको पता है पेस जोन सी है वो एक्सट्रैक्ट होती है। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां पर बॉल जोन सी है वो ज्यादा अपराइज होती है। फास्ट बॉलर्स के लिए एक पैराडाइज है वहां पर जब आप बॉलिंग करवाते हैं। लेकिन एक एंड पे हमें एक चीज सोचनी भी पड़ेगी। अगर मैं हालिया परफॉर्मेंस से खास करके फिटनेस की बात मैं कर रहा हूँ, मैच फिटनेस की बात करें शाहीन की, वो अप एंड डाउन रही है। आपने शाहीन को सेव करना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आपने शाहीन को सेव करना है ताकि वो रिदम के अंदर वापस आए, क्योंकि आपने ओडीआई क्रिकेट खेलनी है। इसके बाद बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। मैं खुद नहीं चाहता वो ब्रेक डाउन शाहीन वाला आपको नजर आए जो इंग्लैंड के खिलाफ आपको याद हो फाइनल्स के अंदर हुआ था, कि आप फाइनल्स T20 का हार गए थे। बड़ा मेजर वो मैच था। शाहीन की फिटनेस का इशू रहा है। अच्छी बात है कि आपने उसको रेस्ट दिया। यहाँ पर मुझे पता है डुअल अपना 50-50 है, मैं भी कह रहा हूँ कि यार उसको खेलना चाहिए था, फिर दिमाग में आता है नहीं यार आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, आपने एक प्लेयर को रेस्ट भी देना। आपकी जो पॉलिसी इस वक्त है वर्कलोड मैनेजमेंट की, वो अच्छी तरीके से आप पाकिस्तान टीम लेके चल रहा है। बहुत अरसे के बाद एक अच्छी बात जो मुझे लगी, देखें तनकीद तो ऑब्वियसली हम कंस्ट्रक्टेड करते हैं, लेकिन अच्छी चीज आपको अब ये लग रही है कि एटलीस्ट आपके पास पूल ऑफ क्रिकेट बड़ा होता जा रहा है। आपके जो प्लेयर्स की बात करें वो ज्यादा अब निकल रहे हैं आपके पास। आपका बेंच लाइनअप स्ट्रांग हो रहा है। वो कहते हैं ना, जब आपकी बेंच लाइनअप स्ट्रांग होती है आपकी ऑटोमेटिकली प्लेइंग 11 स्ट्रांग होती है, क्योंकि जो हमारे कुछ जो बड़े नाम थे उनके भी दिमाग में ये चीज अब आ चुकी है कि यार हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं रह सकते। लड़के हैं हमें रिप्लेस करने के लिए। यही चीज आपकी स्ट्रेंथ बनाती है प्लेइंग 11 टीम की जो कोर होती है। अच्छी बात है कि आपके पास पूल ऑफ क्रिकेट ज्यादा हो रही है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करूं, पाकिस्तान ने जरूर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको पता है यहाँ पर दिखाई थी इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट सर्फेस। साउथ अफ्रीका की बात करें, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका टेस्ट के अंदर खेल रहा है, आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी आई जोन सी है वो टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। याद रखिएगा टेस्ट सीरीज बहुत टफ होगी पाकिस्तान की, लेकिन जो वनडे सीरीज है मैं फिर कह रहा हूँ इट्स अ डिसाइडर कि कौन जोन सा वो जहाज जोन सा लेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेट्स फोकस ऑन द T20 एज वेल नाउ अवैस भाई, क्योंकि अब फॉर्म जो है ना वो इस वक्त हाफ एंड हाफ है।
राइट फ्रॉम सलमान अली आगा टू मोहम्मद रिजवान, ऑल दो के बुलावायो का जो स्क्वायर है वो यकसर मुख्तलिफ है, डर्बन का किंग्समीड यकसर मुख्तलिफ होगा, बट फॉर्म इज़ नॉट विद सलमान अली आगा, एक्चुअली फॉर्म इज़ नॉट विद द बैटिंग साइड ऑफ पाकिस्तान। तो हम बैटिंग में क्या जवाब देंगे साउथ अफ्रीकन पेसर्स को, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी बैटिंग से? देखें, अगर रियलिटी की तरफ आए तो एक चीज़ तो हमें, मुझे पता है, हम कहते हैं ना हमेशा कि हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी हैं, कि हम लोग जो नज़दीक तरीन हमने जीत लिए तो हम उसको एकदम सवार अपने दिमाग पे करते हैं कि हम कहते हैं कि यार पता नहीं हमने क्या कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को आपकी बॉलिंग लाइनअप ने बहुत टफ टाइम दिया, मानने वाली बात है। ओडीआई के अंदर पाकिस्तान ने शिकस्त दी और लिटरली ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान नहीं, आपने देखा जो इंडिया के साथ उन्होंने दूसरे मैच के अंदर किया। बहुत साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग एक टीम है, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जहां पर 200-250 स्कोर हुआ पाकिस्तान को चेज करना पड़ा। मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि 250 स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, 200 प्लस की स्कोर की बात कर रहा हूँ। क्या मेरी टीम इस वक्त तैयार है उसको चेज करने के लिए? चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तो आपके टॉप की टीम्स आनी है ना। अब तो मैंने कहा ना, ओडीआई के अंदर आपको पता है तो 350 नॉर्मल स्कोर है, 325 की अगर बात करें, 300 एक नॉर्मल स्कोर आपको ओडीआई के अंदर नजर आपको आता है। T20 में आप देखें 300 हो रहा है, स्कोर टच हो रहा है। क्या मेरी टीम चेज करने के लिए तैयार है? मसला आपके स्ट्राइक रेट का है। मुझे पता है कि जावेद भी कह चुके हैं कि स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ऑब्वियसली जो कंडीशन होती है या उस वक्त जो डिमांड ऑफ क्रिकेट होती है वो ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन मेरे लिए स्ट्राइक रेट मैटर करता है। आपका सबसे बड़ा जो इशू रहा है आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट का क्या रहा है, वो है डॉट बॉल डिलीवरीज का। इतनी ज़्यादा डॉट बॉल डिलीवरीज खेली जाती हैं कि वो सारा का सारा प्रेशर उठा के मिडल ऑर्डर के ऊपर आ जाता है। मिडल ऑर्डर की बात करें, क्या वो प्रेशर को सस्टेन कर सकता है? नहीं कर सकता। आपको नजर आता है जहां पर बाबर परफॉर्म नहीं करते, जहां पर रिजवान जल्दी आउट हो जाते हैं, आपके पास फिर कामरान गुलाम क्योंकि नया है इस एरिना के लिए बात करो, इंटरनेशनल के लिए वो नया है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कैरी नहीं करता, वो ज्यादा आपको प्रेशर के अंदर नजर आता है। सलमान अली आगा की बात करें, इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग आपने क्रिकेटर रखा हुआ है, उसकी एवरेज की अगर बात करें 18 के करीब उसकी एवरेज है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती सलमान अली आगा की कि पाकिस्तान में इतनी इंस्टेबिलिटी है कि एक सीरीज के अंदर आप उसको वाइस कैप्टन लेके जाते हो, 2 सीरीज में आप करते हो। साउथ अफ्रीका सीरीज में जब चैंपियंस ट्रॉफी थी पास, आप उसको वाइस कैप्टनसी से उतार देते हो। दैट मींस कि कहीं ना कहीं बैक एंड पे मेरे भी दिमाग में या उसके भी दिमाग में चीज चल रही होगी कि यार मैं इसका मतलब प्लान्स में नहीं हूँ चैंपियंस ट्रॉफी के। अब आपको पता है एक नई चीज वापस स्टार्ट हो चुकी है। सोशल मीडिया की बात करें आप मीडिया की बात करें, वहां पर कि सलमान अली आगा से तो बेहतर फिर शादाब खान है, क्योंकि शादाब खान ने डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म भी करके आपको दिया, विद द बैट विद द बॉल, अभी भी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं आपके लिए। तो ये जो सलमान अली आगा वाला जो मामला है, ये लिटरली उसके ऊपर भी प्रेशर इस वक्त होगा कि मैंने किस तरीके से परफॉर्म करना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक मैंने कहा ना मसला ये, बेचारा प्लेयर इतना डरता है बात करते हुए कि यार मैं ये जो 2 अगर सर्किट हैं, बेशक टेस्ट क्रिकेट की बात करें, वनडे की बात करें, मैं इसके अंदर ज्यादा सूटेड हूँ, मैं इसमें ज्यादा परफॉर्म कर सकता हूँ, मुझे प्लीज T20 ना खिलाएं। ये अल्फाज के मुझे ना खिलाएं, वो ऐसे जाके कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि पता नहीं मुझे आंखें दिखा रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली। और इसका एक शख्स है ना, तो वे हम सामने भुगत ही रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक है, अगर उसमें कोई लड़का खेलना चाहे तो उसकी फ़िटनेस लेवल कोई और होती है और इंटरनेशनल की फ़िटनेस लेवल कोई और होती है क्या? जब एक बंदा हुआ उससे सवाल हुआ फ़खर ज़मान से, मैंने कहा फिट हूँ तभी तो खेल रहा हूँ ना। सो ये वाकई कोई इशू है फ़खर ज़मान के साथ, या फिर इट इज़ गेटिंग वेरी वेरी पर्सनल कि अगर किसी खिलाड़ी ने बयान दिया है तो आप उसको अपनी अना की भेंट इस तरह चढ़ाएंगे? आई मीन ठीक है, स्ट्राइक रेट नहीं करता होगा मैटर, लेकिन फ़खर ज़मान जैसे प्लेयर के लिए स्क्वायर भी नहीं करता मैटर। ही इज़ इनटू इट और ही इज़ आउट ऑफ इट। तो टाइम ज़ाया नहीं करेगा आपका, लेकिन अगर रह गया तो बना के देगा। कितने प्लेयर है ऐसे आपके पास? देखिए, मैंने उस दिन भी शायद आपकी प्रोग्राम में बात करा था, अगर आप 2 टीम्स को उठा के देख लेना, अगर आप बात करें इंडिया की बात करें उसमें पांड्या मौजूद है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें उसमें मैक्सवेल मौजूद है। मैक्सवेल की चले बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया का नजर आता है कि उसको एक रोल दिया हुआ है कि बेशक 2 मैचेस वो फ्लॉप होगा, लेकिन एक ऐसा मैच जिता के देगा, तीसरा के पूरी दुनिया याद रखेगी और अनबिलीवेबल मैच होगा, और वो करके दिखाया। याद हो आपको T20 में उसने जो गुस्सा निकाला था पाकिस्तान के खिलाफ, रिवर्स स्वीप में उसने छक्के मारे हैं, तो वो नजर आ रहा था कि फ्रस्ट्रेशन निकालता है एक ऐसा बड़ा प्लेयर जब हम बात करते हैं जो कि डायनामिक्स को चेंज करता है। फ़खर ज़मान की अगर बात करें, प्लेयर जिसकी एवरेज अराउंड 48-49 के करीब है, 47 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको ड्रॉप करना। फिर अगर साउथ अफ्रीका सीरीज की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, जहां पर इन जैसे कैलिबर के बैट्समैन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं जब बॉल अपराइज आती है। आपको याद हो पिछली दफा जब पाकिस्तान वहां था, जो मैं कह रहा हूँ सीरीज आपने अपने नाम की, उसमें आई गेस 200 प्लस स्कोर भी उसने किया था अफ्रीका के खिलाफ, और उसने 2 मैचेस आपको सिंगल हैंडली जिता के भी दिए। आप उस प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही थी आखिर चल क्या रहा है क्रिकेट बोर्ड के अंदर।
बहुत अरसे से एक चीज़ हमने सीखी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो ये है कि शायद क्रिकेट बोर्ड को एक चीज़ पसंद है कि आप सर झुका के काम करें, आप सर उठा के काम ना करें, कि अगर आप डिमांड ज़्यादा करोगे तो आप भुगतोगे उस चीज़ को। और आपको नज़र भी आया है, आपको याद हो फ़खर जमान वाहिद प्लेयर थे जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर बैठ के बात की थी कि सर अपना चाहे वो फिटनेस टेस्ट की बात करें, चाहे वो एनओसीज की बात करें, सर ये इश्यूज़ रहे हैं। वाहिद बंदा था जिसने बात की, शायद उसकी भेंट उसको उठाया गया जो जिस तरीके की उसकी सिचुएशन है। मैंने कहा ना कि अगर वो फिट नहीं था तो आपने उसको चैंपियंस कप खेलने की इजाज़त क्यों दी है? चैंपियंस कप में आप उसका वो कैच देखें तो वो 100% फिट ही प्लेयर करता है। उसके बाद जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है, लग नहीं रहा किसी अंदर से कि उसका फिटनेस का इशू है। सबसे बड़ी चीज़ आप देखें फ़खर ज़मान की, तो फ़खर ज़मान का मुझे अच्छी चीज़, जब आप फिटनेस की बात करते हैं ना, फिटनेस ज़्यादातर लोग शायद काउंट करते हैं कि 50-60 रन या 70 रन को कितने क्विक फायर में कर रहा है। जब वो 100 को टच करता है, 100 के बाद आप उसकी इनिंग्स देखें, जब उसने 200 भी स्कोर किया, 200 से ऊपर भी स्कोर किया, that's quick fire as well. Yeah, that's quick fire as well. You know, just Awais bhai, just imagine Saim Ayyub and Fakhar Zaman opening. I mean, वाओ। लेकिन हम ये सिर्फ मेरे ख्याल से अभी ख्यालात में ही हैं हमारे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। तो आज क्या होता है, रात 9 बजे है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो लेट्स सी क्या होता है। अभी क्या हो रहा है? अभी जो है वो ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अल्लाह का वास्ता है नहीं, खुदा का वास्ता है नहीं, अल्लाह का वास्ता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।